बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं, 25वें प्रकरण की 81 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 82 नंबर चौपाई से प्रारंभ करेंगे। यो हक कहावत मोमिनो, नजीक हाल है तुम। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि हक कहावत मोमिनो, कि जो हमारे धामधनी हैं, हमारे प्रीतम है मोमिनो, वो मेरे द्वारा ये कहलवा रहे हैं, ऐसी बातें कहलवा रहे हैं कि नजीक हाल है तुम। ये जो हाल आना यानी कि प्रेम में डूब जाना, ये बहुत अनिवार्य है और ये हमारे निकट भी है, क्योंकि राज्य ने कहा है कि हक नजीक सैरक से, कि मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूं। अगर एक रूह इस बात पर विचार करे कि धनी मेरे इतने नजदीक हैं, तो क्या वो गलत काम कर पाएगी? जरा भी गलत काम करना चाहेगी तो एकदम मन में आएगा, नहीं नहीं धनी देख रहे हैं, वो तो मेरे साथ ही हैं, मेरे अंदर ही विराजमान है। तो कहते हैं नजीक हाल है तुम। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो धनी कहलवा रहे हैं, तो वो रहनी तुम्हारे बहुत नजदीक है, बहुत निकट है। वो प्रेममयी अवस्था, ये कब तक प्रेम नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें ये लग रहा है झूठ है, सत्य नहीं है। पता नहीं वो अंदर हैं भी कि नहीं, क्योंकि दिखते नहीं है, है ना। संसार दिख रहा है, सत्य लग रहा है। धनी दिख नहीं रहे, असत्य लग रहे हैं। परमधाम दिख नहीं रहा तो झूठ लग रहा है। लेकिन जब ये विश्वास आ जाए तो वो प्रेम अवश्य आएगा। हक बातें किया चाहे, रूसो वाहिदत कसम। हमारे धामधनी, हमारे प्रीतम, वाहिदत के हिसाब से, एक दिली के हिसाब से, जैसे परमधाम में वाहिदत है, वो ये नहीं कि एक रूह से अधिक प्यार करते हैं, दूसरे से कम करते हैं, सबसे बराबर प्यार करते हैं। हमें दिखता है इस संसार में कि उससे धनी अधिक प्यार करते हैं, हमसे कम करते हैं, उससे अधिक बातें करते हैं, हमसे नहीं करते। अगर परम धाम वाली वाहिदत आ जाए तो वो उससे बात नहीं कर रहे, हमसे ही कर रहे हैं। वो सबसे बराबर प्यार करते हैं। तो धनी तो हमसे मिलना चाहते हैं, धनी हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम ही धनी से बात करना नहीं चाहते। हम ही धनी से दूर हैं, धनी हमारे बहुत नजदीक हैं। तो इस प्रकार से एक दिली के कारण से धनी जो है राजी, हम सब लोगों से बातें करना चाहते हैं। ये इंद्रावती जी कह रही है कि आप सबसे, ये नहीं कि इंद्रावती कहती है कि मेरे से ही बातें कर रहे हैं, मैंने ही उनको रिझा लिया, मैंने ही समर्पण किया, तुम भी करो, ऐसे राज्य को पालो, तुम भी राज्य को रिझाओ। वो सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तुम करना चाहो तभी ना। पीछे हक सब कर सी, रू सुख लिया चाहे अब बाद में जब हम यहां से परम धाम जाएंगे तो राजी वो सुख तो देंगे ही देंगे, सब करेंगे, सब सुख देंगे। लेकिन सुख तो अब लेना है इस माया के ब्रह्मांड में, वहां तो मिलना ही मिलना है। वहां तो परम धाम के 25 पक्षों में भी विहार करना ही करना है, और धनी के साथ बातें भी करनी है, धनी को देखना भी है, सब करना है। लेकिन कहते हैं रू सुख लिया चाहे अब रू को अभी सारा सुख लेना चाहती है। अंगनाई तो चाहती है कि अभी हमें सब सुख मिले। सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब। अब ये मौका मिला है हमें, ये जागनी ब्रह्मांड का,
जो ये मानव तन मिला है, तो ये मौका मिला है धनी को रिझाने का, धनी से बात करने का। पीछे तो हर ब्रह्म सृष्टि, हर मोमिन सुख लेंगे, सब बातें करेंगे। जैसा सागर में आता है ना, सागर में चौपाई आपने पढ़ी है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं शुमार, कि परम धाम में धाम धनी एक रूहों को कितना सुख देते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, बेशुमार है, वो शुमार में नहीं है। कहते सो देखन को ठोर इत है, जो रू दिल सो करे विचार। अब देखने की ठोर क्या है? ये ब्रह्मांड जिसमें हम आए हैं, जिस तन में जिस जीव पर एक रूह बैठी है, तो उसके द्वारा परम धाम के सुखों को लेना, परम धाम को देखना, ये अवसर धनी ने हमें दिया है। अगर अपने दिल में विचार करो तो परम धाम में तो सब सुख मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन वास्तव में वो रूह धन्य होगी जो यहाँ बैठ करके धनी को रिझा लेगी, धनी के प्रति इश्क ले आएगी, अपने अंदर विरह और दर्द ले आएगी। रूह विरह खिन एक ना सहे, सो अब चली जात मुद्दत। रूह परम धाम में एक पल के लिए भी राज्य से अलग नहीं होती, एक पल भी जुदाई उनकी नहीं होती, एक पल के लिए भी विरह नहीं सहती। विरह मैंने जिसके बिना ना रह जाए, वो धनी के बिना नहीं रह सकती एक पल भी। योग माया के ब्रह्मांड में बोल दिया था, हवे वाला कहते हूँ एटलो मांगू खिन एक अलगाना थई है, जहां एक पल विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। कि है प्रीतम, मैं आपसे अब इतना मांगती हूं, जहां पर एक पल का भी आपसे वियोग ना हो, अब उस घर ले चलो। तो धनी ने कहा वो तो परम धाम ही है बस, और कोई नहीं है वहां। थोड़ी देर की जुदाई की बर्दाश्त नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए धनी ने आवेश खींचा था। और इतनी देर में आप सब जानते हो, पढ़ चुके हो, मैं किस तरह से रूहें कैसे बिलख रही थी, ढूंढ रही थी, वनों से वनों में वृक्षों से पूछ रही थी, जगह जगह धनी को ढूंढ रही थी। तो एक पल के लिए भी जब रूहें राज्य से अलग नहीं होती, तो इंद्रावती जी कहती हैं सो अब चली जात मुद्दत। अब इतना लंबा समय बीत गया धनी से अलग हुए हुए, अब कैसे रह पा रही हैं? कहते हैं अरस रूहें यो भूल के क्यों छोड़े हक मार्फत। तो परम धाम की रूहों को ये नहीं चाहिए कि वो अपने घर को भूल जाएं, अपने प्रीतम को भूल जाएं और राज्य की मार्फत को छोड़ दें। मार्फत यानी कि उनकी पूर्ण पहचान, मार्फत का अर्थ है उनकी पूरी पहचान, उनकी दिल की गुज बातें जो धनी चाहते थे, धनी हमें यहाँ पर क्यों लाए, क्यों खेल दिखाया, ये सब बातें पूरी पहचान, ये किस लिए है? रूह को जाननी आवश्यक है। एक रूह को ये नहीं चाहिए कि वो यहाँ पर आकर के इस माया में इतना गर्क हो जाए, इस माया में इतना डूब जाए कि ना उसे परम धाम की सुध रहे, ना अपने प्रीतम की सुध रहे। मार्फत हुई हाथ हक के क्यों ले सकिए सोए। अब जो ये मार्फत है, ये राज्य के हाथ में, क्योंकि सर्वोच्च ज्ञान है, सबसे उत्तम कोटि का ज्ञान है। एक रूह मार्फत में आना उसके हाथ में नहीं है, धनी की पूर्ण पहचान उसके हाथ में नहीं है। तो एक रूह कैसे आसानी से ले सकती है जब उसके हाथ में ही नहीं है? एक दोस्ती तब हो वही, जब होए प्यार बराबर दोए। कहते ना, दोस्ती तभी होती है जब बराबर के हो। तो एक बहुत करोड़पति है, एक बहुत रंक है, हाँ हो सकता है, रेयर हो जाता है, बहुत अमीर भी किसी गरीब से बहुत प्यार कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां दोनों बराबर के होते हैं, वहां प्यार अधिक होता है, बहुत अधिक प्यार। अब राजी हमसे इतना प्यार करते हैं, सारी ब्रह्म सृष्टियों से, सभी रूहों से, क्या हम भी राजी से उतना प्यार करते हैं? राजी ने अपनी रूहों के लिए परम धाम छोड़ दिया, और जिस जीव पर आकर के रूह बैठी,
उसके दिल को ही परम धाम बना लिया। अब इससे अधिक प्यार क्या होगा? ये बात तो अब एक रूह को विचार करनी है ना, कि वो अपने दिल को अर्श बना पाती है या नहीं। परम धाम के समान अपने हृदय को निर्विकार कर पाती है या नहीं। अगर उसे सच में एहसास है कि धनी मेरे दिल में है, तो उसके अंदर कोई विकार आने ही नहीं चाहिए। वो बिल्कुल निर्विकार हो जाए, विकारों को दूर करे। तो बताया है कि हमें अगर पाना है प्रीतम को, धनी तो कहा है, तो एक बार करो साध, 10 बेर जी जी करूं, कर कर तुमको याद। बस एक बार मुझे रिझा लो, मैं 10 बार जी जी करूंगा और तुम्हें याद करूंगा। तो धनी तो करे एक कदम तो बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं आगे। लेकिन हमें एक कदम बढ़ाने में ही तकलीफ होती है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ये माया के सुख हमसे छिन जाएंगे। छीनने तो हैं एक दिन, पता भी नहीं चलना, 1 सेकंड लगेगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। यत किंचित सर्वेशाम जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, यत किंचित, जो कुछ भी, सारे जगत में, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य स्विद धनम, उसे त्याग की भावना से उपयोग करो कि हमने एक दिन त्याग देना है, ये हमारा नहीं है, ना ये घर हमारा है, ना ये परिवार हमारा है, ना ये बच्चे हमारे हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। हमने अपने फर्ज पूरे करने हैं। तो हमें ये बताया कि हमें जो कुछ भी करना है त्याग की भावना से करना है, कि एक मोह नहीं करना। हाँ, धनी ने दिया है, सुख उपभोग करो, दिया है। धनी चाहते हैं मेरी रूह बहुत लाड से रहे, प्यार से रहे, अच्छी तरह रखूं, उसका ध्यान करूं। धनी ने प्यार से दिया है, उपभोग करो, लेकिन छूट जाए तो दुख ना, ये सोच करके कि एक दिन मैंने ये सब छोड़ देना, ये मेरा नहीं है, तो बाद में तो छूटना ही छूटना है। तो अभी से धनी कहते हैं छोड़ दो। मार्फत देवे इश्क, इश्के होए दीदार, इश्के मिलिए हक्सो, इश्के खुले पट द्वार। मार्फत देवे इश्क, जो मार्फत है ना, धनी की पूरी पहचान। जब एक रूह को इस ब्रह्मवाणी से धनी की पूर्ण पहचान हो जाती है, तो इश्क तो आना चाहिए। इश्क क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें पूर्ण पहचान हुई ही नहीं। तो जो मार्फत है, पूर्ण पहचान है, वो एक रूह को इश्क देती है, और उस इश्क से ही रूह दीदार कर सकती है। अभी कहते ना, इश्के मिलिए हक्सो, इश्के खुले पट द्वार। अब जब वो इश्क आता है, अब उस इश्क से ही एक रूह धनी से मिल सकती है। कहा है ना, धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु न सुहावे, ये ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। राजी को इश्क अच्छा लगता है, ये कोई मत कहना कि मैं तो धनी से इश्क किया ही नहीं और धनी मुझे मिल गए। इश्क के बिना तो परम धाम में एंट्री ही नहीं है, चितवनी नहीं लगेगी। क्योंकि धनी, जैसे ही आप योग माया के ब्रह्मांड को छोड़ते हो, पार करते हो, तो धनी इश्क रूपी रफ रफ का तख्ता भेजते हैं। ये नहीं है कि कोई सिंहासन है, वो भेज दिया और वो रूह उस पर बैठ गई। इसका मतलब क्या है? उसके हृदय में इश्क भर देते हैं, तभी रूह परम धाम के अंदर प्रवेश कर पाती है। अगर वो इश्क अंदर ना आए तो रूह प्रवेश कर ही नहीं सकती। कहते हैं इश्के मिलिए हक सो, और उसी इश्क से हम अपने प्रीतम से मिल सकते हैं। इश्के खुले पट द्वार, और उसी इश्क से ही परम धाम का दरवाजा खुलता है। अब परम धाम का दरवाजा खुलना, बंद होना, ये क्या है? ये एक मुहावरा है। जैसे उसमें प्रवेश ना कर पाना,
निज धाम में प्रवेश करना, परम धाम में, ये सब एक मुहावरे हैं, तभी रूह परम धाम में जा सकती है। तो इस प्रकार से सोई रब्द जो हक सो किया वास्ते इश्क के। अब रूहों ने इस इश्क के वास्ते तो रब्द किया था कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। राजी कहते हैं मेरा इश्क बड़ा है, श्यामा जी कहती है हमारा इश्क बड़ा है, और रूहें कह रही हैं कि नहीं भाई हमारा इश्क बड़ा है। हम तो राजी को भी रिझाते हैं, श्यामा जी को भी रिझाते हैं। और श्यामा जी कहती है मैं रूहों से बहुत प्यार करती हूँ, राजी से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये रब्द जो था, इश्क रब्द, प्रेममयी वार्ता परम धाम में अनादिकाल से चल रही थी, बहुत समय से चल रही थी। तो था कि किस तरह से ये इश्क के कारण ही ये रब्द हुआ। सोई इश्क तब आइया जब हके दिया ए। और इश्क तब आता है जब राजी देते हैं, उनके बिना दिए ये इश्क आ भी नहीं सकता। इश्क तभी आएगा जब राजी देना चाहेंगे, और राजी कब देना चाहेंगे, जब एक रूह लेना चाहेगी। बात कान यूं पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात बराबर है। कहते हैं हासी करी रूहन पर दे इल्म बेशक। राजी ने बेशकी इल्म दे करके सारी रूहों पर हंसी की है। इल्म तो दे दिया, वाणी दे दी, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी रूह जाग नहीं पा रही। तो इससे बड़ी हंसी क्या है? उसे घर की याद नहीं आ रही, न अपने प्रीतम की याद नहीं आ रही। माशुक हंस के तब मिले जब हके दिया इश्क। तो हमारे जो माशुक हैं, प्राण प्रीतम हैं, वो तब हमें हंस के मिलते हैं जब राजी हमें इश्क देते हैं। जब राजी इश्क देते हैं तभी एक रूह हंसते हुए उनसे मिलन कर पाती है, धनी से मिल पाती है। श्री महामती कहे ए मोमिनो सब बातों का ए मोल। महामती जी जो इंद्रावती जी के तन को शोभा मिली, महामती जी की, वो क्या कह रहे हैं? है मोमिनो, है ब्रह्मश्रेष्ठियों, सारी बातों का एक मूल है, बस एक ही सार है। एक काम किया सब हुक्मे। ये सारा काम राज्य के हुक्म ने किया है, और हुक्म के 3 स्वरूप थे, रसूल साहब, इमाम, मसीह, रसूल। रसूल मोहम्मद साहब, मसीह धनिशी देवचंद जी, इमाम श्री प्राणनाथ जी। तो उन्होंने ये सब तीनों स्वरूप जो हैं, उन तीनों स्वरूपों ने, चाहे वो मोहम्मद साहब का है या धनिशी देवचंद जी का है या प्राणनाथ जी का, उनका प्रकटन हुआ इस खेल में। तो उन्होंने धनी के हुक्म से ही ये सब कुछ हुआ है, सब प्रकटन हुआ है। और धनी इश्क देंगे तभी इश्क आएगा, धनी इल्म देंगे तभी इल्म आएगा। पढ़ते रहो वाणी, कितना मर्जी पढ़ते रहो, लेकिन जब धनी की मेहर होगी तब इल्म एकदम अंदर प्रवेश कर जाएगा। मांगते रहो, इश्क मांगते रहो, मांगने से नहीं मिलेगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ऐसा नहीं है कि उसके बीज मिलते हैं और अपनी बगीचे में लगा दो और प्रेम के फूल खिल जाएंगे, नहीं। प्रेम बाजार में नहीं मिलता। आपके करोड़ों रुपए हैं, आप प्रेम नहीं खरीद सकते। प्रेम तो दिल में उत्पन्न होता है। जिस दिन दिल के अंतस्करण में ये बातें समा गई, उस दिन, क्योंकि अभी तक हमारे कंठ तक है, अंतस्करण ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब अंतस्करण स्वीकार कर लेगा तब दिल में एक रूह के तड़फ आएगी, तब एक रूह अपने प्रीतम, अपने धामधनी से मिलना चाहेगी, और उससे मिलने के लिए उसके अंदर दर्द आएगा। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, सब बातों का ए मूल। सब बातों का है मोल। एक काम किया सब हुक्मे, ये काम किया सब हुक्मे। आए इमाम मसीह रसूल, आए इमाम मसीह रसूल। बोलो श्री प्राणनाथ